ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मोत्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्यपाद स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को हमारा प्रणाम। आज गीता का 10वां अध्याय का 19वां श्लोक से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक भजन। ये भगवान को सुमिरन करने के लिए हम बोलते हैं कि प्रत्येक क्षण। वो भजन का टाइटल है सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। छोटा सा भजन है। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। हे भगवन में तेरो तेरो, हे भगवन में तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। अभी भगवद गीता हम लोग 18वां श्लोक पढ़े थे, जब तक भगवान अर्जुन ने अपने बारे में बताया था, पर भगवान के बारे में क्या समझता है वो, ये बत के वो अंतिम श्लोक में उन्होंने बताया था। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूय कथा तृप्तिर्हि शृण्वोत नास्ति में अमृतम। बोलते तुम विस्तार से अपने योग के बारे में और अपने जो एट्रीब्यूट्स, ग्लोरी, महिमा, आपकी विभूति, उसके बारे में भी आप बताइए, बारंबार पुनः बताइए, भूयः पुनः बताइए। कथय तृप्तिर्हि शृण्वोत नास्ति में अमृतम, ये अमृत वाणी सुन के मुझे तृप्ति नहीं होती है। भगवान के बारे में अर्जुन पहली बार नहीं सुन रहे हैं, कई बार उनके साथ ये सखा है उनके, इतने दिन रहते हैं, इसलिए बोलते भूय कथय, बार बार तुम फिर से कहो, क्योंकि आपकी ये वाणी सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है। तो ऐसा कहते हैं कि 2 टाइप की बातें इंसान सुनता है, योग और विभूति, ये सब सुनना चाहता है। जो वर्ल्डली बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, इंसान वो बातें भी सुनता है। और
जो अपने आध्यात्मिक उत्थान की बातें भी सुनता है। दैनंदिन बातें, सांसारिक बातें सुनकर इंसान सेटिस्फाइड तो हो सकता है एक समय में, कितना सुनेगा उसको, हैं जो साधारण बातें हैं वो सब दैनंदिन रोज़मर्रा की बातें हैं, उसको सुन के सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आ सकती है, तृप्ति हो सकती है। पर आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक चिंतन जो है उसकी बातें जितना सुनो उतना कम पड़ता है। इसे बोलते सत्संग, जितना हो सके सत्संग करें। सत्संग में कभी तृप्ति नहीं होती है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होती कि मैं सुन लिया और आगे सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है। मैं सुन रहा हूँ, कंटिन्यूसली सुन रहा हूँ। और कुछ कुछ शास्त्रों तो ऐसे हैं हमको कंस्टेंटली बारंबार हमको पढ़ने की आवश्यकता है। वो कभी कोई हम कह नहीं सकते हैं आज ये ग्रंथ हमने पढ़ लिया है और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई रिमेंबर, ये 2007 की बात है। हम लोग ऋषिकेश में थे, कैलाश मठ में संन्यास के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से रामकृष्ण परिवार के उसमें जितने लोग लेने वाले थे दीक्षा, संन्यास दीक्षा, बहुत सारे लोग उसमें से आउट ऑफ 38 बैच में से कम 24-25 ऐसे थे जो ठाकुर के डिसाइपल थे। तो वहाँ पास में जो रामकृष्ण कुटीर है, वहाँ स्वामी, एक रामकृष्ण मिशन के बहुत प्रवीण सन्यासी जो ज्ञानी हैं, जो प्रवचन खूब करते हैं, वो स्वामी पीताम्बरानंद जी उस समय में वही निवास करते थे। तो हम सब उनसे मिलने गए थे और बातें करते करते बहुत सारी बातें की उन्होंने। ऐसे पूछा कि क्या तुम लोग रामकृष्ण लीला प्रसंग पढ़ते हो? उन्होंने पढ़े हो नहीं पूछा, पढ़ते हो? तो एक हमारे में से था, मेरे ख्याल में बंगाल का लड़का था, उसने बोला कि महाराज आमी पढ़ी, मैं पढ़ चुका हूँ। स्वामी जी आश्चर्य होकर बोलते हैं, पढ़ लिया तुमने? पढ़े छो तुम? यार को बोलबे ना, ये कथा कभी तुम नहीं बोलना आगे, मैं पढ़ लिया हूँ। तुम बोलो मैं पढ़ रहा हूँ। बिकॉज रामकृष्ण लीला प्रसंग, माँ की बातें, स्वामी जी की बातें, ये कभी समाप्त होने वाली बातें नहीं है। ये गो ऑन रीडिंग एज मच एज पॉसिबल। कहते हैं स्वामी रंगनाथन जी महाराज और कितनी बार स्वामी जी के कंप्लीट वर्क को पढ़े होंगे जीवन भर में, कितने बार। ही वॉज एरुडेट स्कॉलर, इतना बड़े व्यक्ति थे, इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी वो लगातार उसको कंटिन्यूसली बारंबार उसको पढ़ा करते थे उसको। तो ये इसे बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन कभी भी आध्यात्मिक बातों में नहीं आता कभी भी। और जीवात्मन जो है ये धीरे धीरे आध्यात्मिकता में ग्रो करता है, डिविनिटी में, दिव्यता में ग्रो करता है। और अंततोगत्वा जब तक कि परमात्मा में उसके विलय नहीं हो जाता है, मिल नहीं जाता है, तब तक एक दिन होना है। जीवात्मा का ये नेचर ही, उसका गति है, उसको घूमते घूमते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, आत्मा की जो गति होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर परिवर्तन होता है, तो उसका इवोल्यूशन होता है। अगर सही मार्ग पर है उसकी क्रम विकास होता है, होके एक समय में हो जाके परमात्मा में विलय हो जाता है, फिर उसकी जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। ये हम जानते हैं। तो ये ठाकुर श्री रामकृष्ण देव उसके बारे में बोलते हैं कि ईश्वर और जीवात्मा में क्या रिलेशन है। वो बोलते हैं कि ये चुंबक और सुई है। चुंबक कौन है? ईश्वर है, बहुत पावरफुल, इज वेरी पावरफुल मैग्नेट। और जीवात्मा की छोटी सी सुई है, लोहे की सुई है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो दूर से भी वो मैग्नेट, वो चुंबक जो है वो लोहा को आकर्षित कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? पास में रखे होने के बावजूद भी। इसीलिए कि वो ठाकुर बोलते हैं कि सुई में कीचड़ सना हुआ है, तो कीचड़ से सने हुई सुई को मैग्नेट नहीं खींच पाएगा। तो क्या करना है? वो सुई को रखा में धो दें, उसकी जो कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ है, डर्ट, कचरा, मैला लगा हुआ है, उसको धो देंगे तो विद इन नो टाइम, क्विकली, त्वरित उस सुई जो है खींच के चलाएगा। तो ठाकुर बोलते हैं हम जीवात्माओं में ये मैला जमा रहता है। कहाँ से आता है मैला? ये मैला होता है हमारा संस्कार, कामना वासनाओं के संस्कार, जन्म का संस्कार हमारे ऊपर लगा रहता है। उसको धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं ठाकुर कि आंसुओं से धोना है उसको। ये जल से नहीं धुलता, जल से आप सुई को धो सकते हैं,
लेकिन इंसान अपने को धो सकता है, जल से तो नहीं। तो ईश्वर के लिए जो क्रंदन, ईश्वर के लिए जो चिंतन भावना करके उनके जो दुख दर्द जो ईश्वर को समर्पित करना चाहता है, उसी को ही हम लोग अश्रुपात करते हैं, अश्रुमोचन, तो उसे वहीं से ही वो कचरा धो सकता है, तब जाके जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा। तो ये ठाकुर की बातें हैं। अब अर्जुन का ही समाप्त हो जाता है। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्य ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। बोलते कि हंतते, रुको तो ठीक है अर्जुन, तुमने जो बोला है फाइन, ओके, आई हंतते कथयिष्यामि, तुमको मैं बोलूँगा। क्या बोलूँगा? दिव्या ही आत्म विभूतयः, डिवाइन ग्लोरीज। ईश्वर के तो सब कुछ डिवाइन है, तो हमारे जैसा संसार की व्यक्ति तो नहीं है ना, सो मैनली ह्यूमनली क्वालिटीज, नो, ह्यूमनली एंड डिवाइन, जैसे तो बहुत उसके दोनों में फ़र्क है। तो इंसान, हम लोग के साधारणतः इंसान के गुण होते हैं। जैसे जैसे दिव्यता बढ़ती है, कहते हैं ना कि स्वामी जी कि धर्म एक ऐसा वस्तु है जो पशुत्व को मनुष्यत्व में और मनुष्यत्व को दिव्यत्व में उन्नीत कर सकता है, और धर्म का भाव है। वो भाव अगर रहेगा तो इंसान धीरे धीरे स्लोली, कोई भी स्तर में हो, चाहे पशु स्तर में हो, हमारे अंदर ये पशुत्व भी है, हमारे अंदर मनुष्यत्व भी है, हमारे अंदर दिव्यत्व भी है। तो मनुष्यत्व से पशुत्व से मनुष्यत्व, इवोल्यूशन धीरे धीरे ग्रेजुअली, और उसके बाद फिर डिविनिटी की तरफ हमको जाने का है। तो ये बोलते हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूत है, मेरी अपनी विभूतियाँ तुमको मैं बोलूँगा, दिव्य, जो सारे दिव्य डिवाइन हैं। और क्या क्या बोलूँगा? प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ है, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन का तो विभिन्न नाम से भगवान कृष्ण ने बुलाया है। यहाँ बोलते कुरुश्रेष्ठ, प्राधान्यतः, मुख्य बातें, क्योंकि न अस्ति अंत विस्तरस्य में, इसका तो अंत तो नहीं है ना। ईश्वर के कितने होल क्रिएशन उनका है, सारे सृष्टि जब उनकी है तो उसमें क्या क्या बोलेंगे हम, क्या क्या वो देख पाएंगे। एक साधारण व्यक्ति के पास क्या है क्वालिटीज़ है, उसको देखने के लिए भी तकलीफ होती है। हु नोज उसके अंदर कितना क्वालिटीज़ है, जब तक डिस्क्राइब नहीं करेगा, जब तक लोग पब्लिक में वो नहीं आएगा, मैनिफेस्टेशन उसके नहीं होंगे, अभिव्यक्तियाँ जब नहीं होंगी, उसको सारे गुणों का जगत जिसको देखेगा ही नहीं, तब तक उनको पता नहीं चलता है। ये तो अर्जुन पूछ रहे हैं, सीधा ईश्वर से पूछ रहे हैं, सुप्रीम गॉड हेड भगवान कृष्ण उनको पूछ रहे हैं, तुम अपना विभूतियाँ हमें बताओ। जिसे भगवान बोलते हैं कि विभूतियाँ जो है मैं तुमको धीरे धीरे बताऊँगा, स्लोली, अल्प थोड़े से में, प्राधान्यता जो मुख्य जो है। जो स्प्लेंडर जो है ना, सब जो प्रकृति में जो स्प्लेंडर होता है, ये सारे ईश्वर के ही एट्रीब्यूट है। पुरुष वो है और बाकी प्रकृति है, सारे एक्टिव जो प्रिंसिपल वो है प्रकृति है, सृष्टि जो वही से होती है। ईश्वर तो केवल साक्षी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, करवाते हैं सारे कुछ प्रकृति से। तो प्रकृति से बोलते हैं कि ये सारे जो है वो ईश्वर के ही वो है एट्रीब्यूट्स है, उनका गुण है, उनका महिमाएँ हैं। और ये ईश्वर का हिमसेल्फ भी अपने चाहे ईश्वर सभी गुणों को बोलना उनके लिए भी संभव नहीं है। कितने हैं, अनंत गुण हैं। हम रामकृष्ण देव को माँ को बोलते हैं, अनंत गुण के अधिकारी थे वो। अनंत नामनी गिरिजमा, अनंत रूपम अनंत गुणवती, अनंत नामनी गिरिजमा, ये माँ के बारे में बोलते हैं। माँ के ईश्वर का अंश है, ईश्वर है, लेकिन जब माँ की बातों को हम नहीं बोल पाते हैं, जो पूरा जगत सृष्टा, जगत पालक और जगत संहार करता है, ऐसे लोगों का क्वालिटीज़ समझना इतना सहज नहीं है। इसे भगवान कृष्ण जो है उनके लिए भी वो डिफ़िकल्ट है वो करने के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं, हम कुछ स्पेसिमेन लेते हैं। अब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, बहुत सारे सैंपल है, अभी इलेक्शन चल रहा है तो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, तो करोड़ों मतदाता है, पर सैंपल लेंगे, जब सर्वे होता है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, कुछ भी, इसमें अभी लेटेस्ट ट्रेंड अभी चल रहा है, जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में कर रहा हूँ मैं। तो उसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख इसी तरह के, क्योंकि उसको फिर सर्वे करना पड़ता है ना, तो इस तरह के हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और सैंपल के आधार पर हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। एक लास्ट में बताते हैं कि हाँ, इसके आधार पर ये नतीजा हो सकता है,
कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है। हु नोस किस तरह का सैंपल हमने लिया है। तो इस तरह के जैसे ऐसे होता है, तो ईश्वर के सारे गुणों में से ये थोड़ी सी केवल एक स्पेसिमेन जो है उसको हमने कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्फिनिट्यूड जो है उसी से ही, ये थोड़े से गुण से ही हम सोच सकते हैं। इतने छोटे छोटे गुण अगर ये है, तो ईश्वर के बाकी सब चाहे अगर पूर्ण डिस्क्रिप्शन ले, पूरा उनके सारे विस्तार से हम चर्चा करें, तो हमको कितना तकलीफ होगी। इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि न अस्ति अंत, विस्तार में कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैं प्राधान्यतः, मैं प्रधान बातें, मुख्य बातें तुमको मैं बताऊंगा। ठाकुर एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि डिस्क्राइब करना ना, किसका कोई तो बताएगा भगवान के बारे में कि तुम डिस्क्राइब करना है किससे, स्क्रिप्चरल नॉलेज से। भगवान का को बारे में बताना शास्त्र पढ़कर ये ऐसा है जैसे रामकृष्ण ठाकुर बोलते हैं, बनारस सिटी के बारे में हमने मैप से देख लिया है, अपना जो मैप मिलता है मानचित्र से देख लिया है, ये बनारस से यहाँ ये है, ये रास्ता है, इधर से जाता है, उधर से वो रास्ता जाता है। तो बनारस के बारे में ये गोधौलिया है, ये भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, ये गंगा जी है, ये घाट है। ये क्या, जो एक बार देखा होगा वो तो उसके लिए बहुत ईजी है। जो रेगुलरली बार बार देखता है वो डिटेल्स में ही कैन स्पीक अबाउट बनारस सिटी। तो बनारस के बारे में मैप से देख के बनारस का डिस्क्रिप्शन करना जैसा है, उसी तरह का है भगवान की कल्पना हम करेंगे किससे, स्क्रिप्चरल नॉलेज से। ये संभव ही नहीं है कभी भी। तो हमको डायरेक्ट परसेप्शन चाहिए। इसलिए ठाकुर बोलते हैं जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे, खुद नहीं पहुँचोगे, तब तक तो उनके बारे में बोल नहीं सकता, सुन के नहीं बोल सकता। सुन के ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा अंश के बारे में हम उसमें बता सकते हैं, पूरे के बारे में बताना संभव ही नहीं है कभी भी। ये रामकृष्ण देव का कहना है। तो ये बनारस काशी की बात करते हैं। काशी के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर है, नगर है, धार्मिक नगरी है, सप्तपुरी में से एक ये है। तो इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि बनारस का डिस्क्राइब ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ वहाँ, पर्सनली जाओ व्यक्तिगत रूप से, और उसके बारे में जानो सब, देन ओनली यू कैन डिस्क्राइब। ये कोई भी चीज़ के लिए संभव है। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नास्ति अंत, इस तरह से मैं पिछले छोटे कुछ बातें मैं बताऊंगा तुमको। अब बनाना चालू करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, कुछ भी कहिए। दैट प्रिंसिपल, अद्वैत प्रिंसिपल, अजर अमर अविनाशी जो तत्व है, तो वो तत्व में हूँ। अहम आत्मा। गुणाकेश अर्जुन का नाम है। गुणाकेश मीन्स जिन्होंने नींद को जीत लिया है, उसको कहते हैं गुणाकेश। वो उसका नींद के ऊपर कोई नींद नहीं है, ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने नींद को जीता था। लक्ष्मण बोलते हैं भगवान श्री राम के साथ जब 14 वर्ष वनवास गए थे, तो लक्ष्मण पूरा 14 वर्ष कभी सोए नहीं है थे, एक दिन भी नहीं सोए थे। इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। वाल्मीकि रामायण, एनीवे ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि जो जंगल में गए हैं, पहले दिन में लक्ष्मण इतना सोए कि राम जी को उठाना पड़ा लक्ष्मण को सुबह। लेकिन एनीवे वो तो रामचरितमानस में जो है ये है कि लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं है, ऐसा हम लोग सुनते हैं रामायण में। तो इस तरह का अर्जुन भी गुणाकेश, तो नींद को जीतने वाला है। भगवान कृष्ण बोलते हैं अहम आत्मा है गुणाकेश, अर्जुन मैं आत्मा हूँ। और कहाँ हूँ मैं, मेरा निवास कहाँ है, सर्वभूताशय स्थितः, मैं सबके भूत में, प्राणियों में, जीवों के हृदय में रहता हूँ मैं, भूताशय स्थितः। और मैं क्या, मेरा क्या है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं सारे जीवों का आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत हूँ। आदि, मध्य और अंत किसी का होता है, किसका होता है, जो क्रिएटेड बीइंग है ना, जो उसको आज सृष्टि हम जानते हैं। टुडे एट दिस मोमेंट, ये 4:15 में, आज के दिन में 13 तारीख में कि कोई पैदा हुआ है, तो उसका आदि जस्ट नाउ इट स्टार्टेड। और अंत तो कभी आएगा, मध्य यौवन अवस्था में वो व्यक्ति आ गया तो उसका मान लीजिए उसका मध्य है।
और अंत में एक दिन उसका अंत होना है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च भगवान कृष्ण अर्जुन गीता को अर्जुन को गीता में बोल चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो जिसका जन्म हुआ है इस संसार में, धराधाम में, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, भूतों का अंत भी मैं ही हूँ। तो लॉर्ड भगवान कृष्ण क्या है? द इनर मोस्ट सेल्फ, हमारे हृदय में। तो ये ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा भगवान कृष्ण परवर्ती के पर हम बाद में पढ़ेंगे हम लोग। वो बोले हैं हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे भूतों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठते हैं। तो अंत जैसा बोलते कि इनर मोस्ट सेल्फ, कि ही इज द नियरेस्ट ऑफ द नियर, हमसे सबसे अगर नज़दीक कोई है तो ईश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं? ईश्वर को दूर मानते हैं ना, क्योंकि वो सेंस, वो परसेप्शन, वो फीलिंग अंदर नहीं आ पाता है कि ईश्वर हमारे अंदर है। इसलिए बोलते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो बातें हैं अद्वैत की बातें जरूर हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परसीव, डिफ़िकल्ट टू फील ऑल्सो, लेकिन है। जब तक वो उसकी फीलिंग नहीं आएगा तब तक हम ईश्वर के प्रति वो जो भावनाएं, जो नियरनेस, जो अपनी कि ईश्वर अब मेरे खूब अपने ही है, वो ऐसी भावनाएं नहीं आएगी। तो बोलते हैं कि मैं ईश्वर बताएंगे सर्वभूताशय स्थित, मैं सबके भूतों के अंदर ही मैं हूँ। तो ईश्वर ऐसा कहते हैं कि ही इज़ द कॉज, कार्य कारण होता है ना, कारण, क्योंकि नियंता वो बनाने वाला ईश्वर है तो वो कारण हो गए। और कार्य में क्या हुआ? ये ईश्वर ही है, सब कुछ उसी के अंदर ही है। तो ईश्वर इज़ द कॉज, ईश्वर इज़ द इफेक्ट, सब कुछ वही है। हम केवल देखते हैं इंसान को जरूर है, लेकिन इंसान के अंदर भी तो वही है। जिस व्यक्ति ने उसको शुरू करके उसके अंदर जाके वो बैठ गया है। सो द क्रिएटर एंड द बीइंग इटसेल्फ, व्यक्ति जो है खुद वही है, ईश्वर ही है दोनों। तो इसे बोलते हैं कि उसको कहते हैं कि मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज कहते हैं उसको। तो मटेरियल कॉज में तो उन्हीं से सस्ता, उसी उपादान कारण कहते हैं उसको। और एक एफिशिएंट कॉज का क्या है, वो बनाने की जो प्रक्रिया है अंत में जो होता है उसको एफिशिएंट कॉज कहते हैं। तो ये ईश्वर ही सब कुछ है, तो हमारे अंदर है। ईश्वर ने भगवान बोल दिया है कि वही है, और ईश्वर हर जगह वैसे भी है। अगर अंदर हम फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भक्तों के लिए भी ईश्वर भगवान कृष्ण बोले हैं। समय समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बोले हैं भगवान कृष्ण, कि मैं रहता हूँ कहाँ? जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं। मैं हृदय में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में, तो लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। योगी नाम हृदय न च, पता योगी के हृदय में भी नहीं। अभी तो बोला है ना सर्वभूताशय स्थितः योगी नाम हृदय न च, लेकिन मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्तगण मेरा गान, मेरे गुणगान जहाँ करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। तो क्या सत्संग में, अभी हमने एक श्लोक पहले पढ़ा था ना कि सत्संग का, भगवान कभी सुनना का कोई अंत नहीं होता है, जितना सुनेंगे उतना मधुर है। तो ईश्वर के ये सारे उपस्थिति, उसमें ईश्वर के जो बातें होती रहती है, उनके सारे गुणों के बखान करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो दैट गिव्स ए इमेंस प्लेजर। इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए, जितना हो सके सत्संग में बैठना चाहिए। तो देखिए गुड़ा कैसे क्या होता है, वो व्यक्ति जो अब बताया मैंने, नींद को जीत लिया है। तो नींद को जीत लेना मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि सोता भी थोड़ा सो भी देता है, इसका एक अलग पक्ष है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, द वन अवेकन्ड इन सेल्फ, वो आत्मा में जागृत हो चुका है। वो जानता है, भले 2 घंटा 4 घंटा वो आराम करता हो, नींद लेता हो, लेकिन वो इतना समझ गया है बाय साधना, ध्यान समाधि के द्वारा, जो क्या होता है, ही इज़ प्रेजेंट इन द सेल्फ, अवेकन्ड, उसका जाग चुका है, वो जागृत जाग चुका है। किसमें? आत्मा में जाग चुका है वो। दैट मीन्स हिज होल बीइंग इज इमर्स्ड इन गॉड, ईश्वर के अंदर ही सब कुछ उसकी पूरा स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति जो है
ये समझ पाएगा कि ईश्वर ही अपने स्वरूप को विभिन्न रूपों में केवल ईश्वर अपने आप को सारे जगत में रख दिए हैं। अपना विभिन्न एक्सपीरियंस, करोड़ों अरबों जो जीव जंतु है, कहाँ कहाँ नहीं ईश्वर, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो कैसे वही ईश्वर, वही जो प्रिंसिपल, इटर्नल प्रिंसिपल, शाश्वत तत्व जो है वो अपने आप को सारे सब जगह में रख ही दिए हैं, ऐसा हमको मानना है। तो ये ईश्वर के ही एक एट्रीब्यूट है, तो अपने अंदर जागता है। तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, जहाँ जागृत व्यक्ति के लिए जो दिन है वो जो साधारण व्यक्ति को जो दिन है वो योगी उसमें सोता है, उसके लिए रात है, और जो इसके लिए रात है वो उसमें दिन है। ये हम लोग सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस ईश्वर की अलग अलग बातें हैं केवल है, ये हम हमेशा उपस्थित है, तुम केवल मुझको फील करो, बस मैं तुम्हारे अंदर हूँ, इसको ये भावना तुम्हारे मन में आना चाहिए। तो ये उनका अपीयरेंस, जहाँ जहाँ देखते हैं ईश्वर का ही अपीयरेंस है, लेकिन रूप केवल अलग अलग दिखता है केवल कोई, क्योंकि तत्व पहले हम बहुत पहले कभी बोले हैं, जो 3 गुण है, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप, ये 5 एट्रीब्यूट से कोई भी जीव का है। तो इसमें 3 तो कॉमन है सबको, अस्ति, भाति, प्रिय, सच्चिदानंद स्वरूप। अस्ति में तो है सत्य, भाति साइंस, चमकता है, सच्चित ज्ञान, और आनंद प्रिय, प्रिय को आनंद में माना जाता है। तो अस्ति, भाति, प्रिय सब में बराबर है। तो बदलता क्या है? नाम और रूप, नाम और रूप बदल जाता है। वही ईश्वर इसमें भी है, एक कुत्ता में भी है, और ईश्वर हमारे इंसान में भी है, एक घोड़ा में भी, गधे में, सब में ईश्वर है। लेकिन जो कुत्ता को देखते क्या होता है? अस्ति, भाति, प्रिय उसमें है, केवल नाम और रूप बदल, नाम उसका कुत्ता हो गया, रूप एक 4 पहिया 4 पाँव वाला एक जीव हो गया। इंसान अस्ति, भाति, प्रिय हमारे भी वही 3 तत्व है, लेकिन हमारे 2 पैर हैं, हम खड़ा होते हैं, लाइक जो हम लोग के जो एट्रीब्यूट्स, जो गुण है, जो क्वालिटीज़ है, ये अलग अलग हो जाता है। तो तत्व एक ही है। तो ही भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के बने कृष्ण की बात न करके मेरी माँ, मेरी दिव्य माँ जो है, माँ काली के बारे में बोलते हैं, वही सब कुछ हुए हैं, सब कुछ है। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, ये जो गुण ईश्वर के होते हैं वो होते मेरी माँ, सब कुछ हुई है। सारा जगत की सृष्टि सब कुछ उन्हें किया है, उन्होंने सब कुछ किया है। तो ये अपने आप को केवल प्रकाशित करती है, अलग अलग रूप में केवल करती है। तो बात लेकिन है एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो हमको सिर्फ आध्यात्मिक दिशा में जितना बढ़ेंगे, एक फीलिंग होगा केवल कि यस मदर इज इन मी, आई एम विथ मदर, ये बातें जो सेंस जो आता है। तो ये ठाकुर के उनका मैनिफेस्ट स्टेट जो है, अभिव्यक्त रूप जो है, ये केवल जगत है। बाकी तो माँ का अनंत रूप है, ईश्वर का अनंत रूप है, ये हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब भगवान कथा। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतये बच, ये श्लोक नंबर 20 था। श्लोक नंबर 21 यहीं से शुरू करते हैं, मैं क्या क्या हूँ। जो एक्सेलेंट, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, मैं मुख्य मुख्य बातों बताऊंगा। तो अभी यही सम स्पेसिमेन क्वालिटीज, सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ जो उनका मैनिफेस्टेशन है उसके केवल बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? आदित्यानम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतिषा, ज्योतिष स्वरूप जो होता है, ब्रिलियंट लाइट, स्प्लेंडेड। तो इसमें क्या है? मैं रविरंशुमान, सूर्य हूँ मैं। और क्या हूँ मैं? मरीचिर मरुतामस्मि, मरुत मतलब विंड गॉड्स होते हैं। तो विंड गॉड्स में मैं क्या हूँ? मरीचि हूँ मैं। तो मरीचि, तो ऐसा ये उनको बोलते हैं। और मरीचि सबसे इम्पॉर्टेंट है माना जाता है उसमें।
तो मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र में क्या हूँ मैं? शशि हूँ, चंद्र हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ। आदित्य में आदित्य 12 आदित्य होते हैं। तो ये आदित्य क्या है वो शुरू करते हैं हम लोग विष्णु, भगवान विष्णु। वो 12 महीना होते हैं ना, 12 महीने में आदित्य, वही आदित्य 12 नाम उनके होते हैं। वो नाम मैं पढ़ लेता हूँ। ये शुरू होती है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई से लेके मार्च में जाके ख़त्म हो जाता है। अंशु, धाता, इंद्र, अर्यमा, विवस्वा, भग, देन ध्वस्त, देन पर्जन्य, मित्रों, विष्णु और वरुण और पूषा। इस तरह की 12 आदित्य होता है। उसे मैं आपको बता दूं, हम लोग जो 33 कोटि देवता की बात करते हैं, लोगों में ये हमारा टॉपिक नहीं होने से भी, क्योंकि आदित्य का बात आई है यहाँ, तो 33 कोटि को हम 33 करोड़ बोलते हैं। देवता 33 करोड़ नहीं है, ये देवता होते 33 कोटि देवता। हम करोड़ों को हिंदी में कोटि भी बोलते हैं। कोटि एक शब्द है करोड़, और करोड़ भी करोड़ होता है। तो ये जो 33 करोड़ बोलते हैं, 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि देवता। कोटि मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न श्रेणी के देवता है। 33 कोटि में क्या क्या आता है? 12 आदित्य आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 8 वसु आते हैं और 2 अश्विनी कुमार आते हैं। 12 आदित्य प्लस 11 रुद्र, ये हो गया 23। 8 वसु हो गए 31 और 2 अश्विनी कुमार, तो ये हो गए 33। तो 33 टाइप के देवता टोटल है। उनका ब्रांच, उनका मैनिफेस्टेशन स्पीड है। तो ऐसा, लेकिन हम लोग गलती से उसको 33 करोड़ मानते हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है, इट्स नॉट करोड़, इट्स कोटि, जो भी है। तो हो गया आदित्य के क्या क्या फॉर्म से बता हमने? अंशु, धाता, इंद्र, अर्यमा इत्यादि इत्यादि। अप्रैल से शुरू होके जनवरी में आके ये पहुंचता है भगवान विष्णु के पास। विष्णु का आदित्य में विष्णु एक नाम भी है, विष्णु का नाम आदित्य। कहाँ? जनवरी में। क्यों भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आदित्य में विष्णु में? आदित्य नाम अहम विष्णु, इसलिए कि जनवरी मास जो है ना, धीरे धीरे पिंचिंग कोल्ड जो था उस समय में धीरे धीरे इस जो 14 जनवरी को हमारा राशि बदलता है ना, उत्तरायण, भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट। जो मकर संक्रांति के दिन से सोलर सॉल्स्टिस में ऊपर चले जाते हैं, माने सूर्य की तरफ गर्मी धीरे धीरे गर्मी शुरू होती है और वो पवित्र माना जाता है। किसको? उस उत्तरायण को। षण्मास उत्तरायणम, षण्मास दक्षिणायनम। 6 मास उत्तरायण है जनवरी से लेके। और उसको उस समय में जो मृत्यु होती है, पहले हम पढ़ चुके हैं उसको, और उसको बात को रिपीट नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो उत्तरायण में मरता है, जहाँ लाइट है, इस वह कुछ गुण दिए हैं, कुछ उसके परिवेश उस समय में, तो उसका इट्स बेटर देन दक्षिणायन में। उत्तरायण जो है कोई वापस नहीं आता, दक्षिणायन वापस भी आता है। इसीलिए भीष्म पितामह पढ़े हैं महाभारत में, उनको इच्छा मृत्यु का वर था। उन्होंने तय किया था कि मृत्यु होना तो मेरे को उत्तरायण में होना है, दक्षिणायन में नहीं। इसलिए महाभारत वार में 10वां दिन में भीष्म पितामह सरसैया माने गिरे। अर्जुन के वाण के द्वारा गिरकर उसने सरसैया बनाया। उन्होंने तीर के ऊपर ही उन्होंने एक सैया बनाया। वहाँ भीष्म पितामह है, ही वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। जब वो आया, उत्तरायण जब आया, तब उत्तरायण के बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो ये क्या होता है? हम इसलिए मानते हैं कि धीरे धीरे ठंड खत्म होती है, गर्मी की तरफ धीरे धीरे चेंज होता है, ये पवित्र माना जाता है उसको। तो इसलिए जनवरी के जो आदित्य का रूप है, इसको हम मानते हैं क्या? विष्णु मानते हैं। तो ये उनका एक कारण है। तो अब उसका कोर्स, सूरज का कोर्स भी बदलता है। उनका जो गति जो है, सूर्य की गति बदल जाती है। ये विज्ञान की बात है, उसके बारे में हम चर्चा न करें। तो ये हो गया। तो होल सारे मैनिफेस्टेड यूनिवर्स जो है, ये भगवान की ग्लोरी ही है। भगवान पहले बोल चुके हैं। और उनके परमिनेंट जो है उसके बारे में ये बताते हैं कि
कुछ सिलेक्टिवली वो आप हमको मेंशन कर रहे हैं। जैसे पहले बोलते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रविरंशुमान, और ज्योति विश्व में क्या होता है? ज्योति लाइट में अब रवि सूर्य है, सूर्य बहुत पावरफुल है। तो सन गॉड होते हैं, सूर्य एक ज्योति का प्रतीक माना जाता है। सारे जगत को अभी ना सब बहुत सारे हम लोग कितना सारे गैलेक्सीज और कितना सारे हो चुके हैं, लेकिन अभी तो शास्त्र में जो पढ़ते हैं सूर्य मतलब सारी ऊर्जा सारे जगत को चलाने वाला भगवान सूर्य है। इसे सूर्य की पूजा हम लोग करते हैं, ये सूर्य है। तो भगवान कृष्ण इसलिए बोलते हैं कि मैं सूर्य हूँ, विष्णु हूँ। आदित्य में और कोई नाम नहीं लिया। द मोस्ट ब्रिलियंट और जो लोगों का कल्याणकारी और पवित्र है, उसके वही जनवरी महीने का जो आदित्य है, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं आदित्यों में दूसरा कोई आदित्य नहीं हूँ, मैं विष्णु हूँ। देन मरीचिर मरुताम अस्मि, विंड गॉड्स, ये पवन देवता एक ही नहीं है, 49 मरुत होते हैं। विंड गॉड्स आर 49 विंड गॉड्स। हो सकता है उनमें सबसे पावरफुल जो है उनका राजा होंगे। छोटे छोटे राजा तो बहुत होते हैं ना, भगवान देवता होते हैं, और उससे जो पवन देव जो होते हैं तो वो हो सकता है कि हेड हो। लेकिन इस तरह के 49 मरुत से, और उसमें बोलते हैं कि मरीचि जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण ही है। तो इसलिए मैं क्या होता हूँ? मरीचि हूँ, सबसे फोरमोस्ट। तो जो बेस्ट एक पर्टिकुलर श्रेणी में जो बेस्ट है वही मैं हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो मरीचिर मरुताम अस्मि और नक्षत्राणाम अहम शशि। अभी हमने दिन में उजाला के लिए किनको लिया? भगवान सूर्यदेव को लिया है। वो दिन में लुमिनरी है, वो सारे दिन में लाइट देते हैं, और जब रात हो जाती है तो हमको शशि। द बेस्ट जो लाइट सोर्स जो है रात में, दैट इज मून, चंद्रमा है। तो बोलते हैं कि नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र में नाइट लुमिनरी, डे लुमिनरी सन, नाइट के लुमिनरी आता है, चंद्रमा होती है। तो मैं ये चंद्र भी हूँ, मैं हूँ, और ये सूर्य भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। ये 22 में 21 में नक्षत्राणाम अहम शशि। तो उन्होंने एक एक करके, अब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, तो एक एक करके वो बताते हैं किस किस में मैं क्या हूँ, लाइट में हूँ। तो मरीचि भी गॉड में, आदित्य में मैं विष्णु हूँ, मरुत में विंड गॉड्स में मैं मरीचि हूँ, और दिन में मैं रवि सूर्य हूँ, और रात में मैं शशि चंद्रमा हूँ। एक और पढ़ के हम लोग उसका समाप्त करेंगे। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। कल मीनिंग बता देता हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे, अगले बार फिर पढ़ेंगे। वेदानाम, वेदों में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं सामवेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, वासव एक इंद्र का नाम है वासव। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्र सबसे पहले वो राजा माना जाता है ना, देवताओं का राजा माना जाता है, स्वर्ग में देवताओं का राजा माना जाता है। तो ये मैं इंद्र हूँ। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं क्या हूँ? मन हूँ। इंद्रिया हमारे 5 इंद्रिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन ये सारे के सारे इनइफेक्टिव भी अगर मन नहीं है, मन अगर अपने आप को अलग कर दिया उसमें से, तो इंद्रियां किसी काम के नहीं हैं। तो इसके ज़्यादा चर्चा हम अगली बार करेंगे। इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में, प्राणियों में क्या हूँ मैं? चेतना, कॉन्शसनेस। क्योंकि डेड और लिविंग, मृत एवं जीवित व्यक्ति में फर्क है चेतना के इसमें। जहाँ चेतना चली गई, प्राणवायु उड़ गया, और चेतना जब चली गई तो इंसान मृत्यु को वर्ण करता है। तो ऐसा है, तो चेतना चाहिए। उसमें फिर चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं, जो निम्न स्तर में है, कोई मध्य स्तर में है, कोई बहुत उच्च चेतना के स्तर में है। ये अपना स्पिरिचुअल अटेनमेंट जो होता है, जैसे जैसे आध्यात्मिक दिशा में बढ़ते हैं, तो ये सब चेतना का स्तर भी बढ़ता है। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भूतानाम अस्मि चेतना। तो ये इसके बारे में 22 के बारे में हम लोग फिर थोड़ा बाद में और चर्चा करेंगे अगली बार में। आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, इस मेरी वाणी को। तो 22वां श्लोक से अगली बार पढ़ेंगे। बहुत भगवान कृष्ण के इसमें विभूति योग में पढ़ेंगे हम लोग।
थोड़ा मैं पहले तो सोचा था बहुत डिटेल में नहीं करने का है, लेकिन हमको जानना चाहिए भगवान कृष्ण क्या क्या है और क्यों है। क्योंकि प्रश्न आता है सामवेद क्यों भगवान कृष्ण बोले हैं, ऋग्वेद को क्यों छोड़ दिए हैं, ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, और जब उसके बाद यजुर्वेद है तो इसको सामवेद अपने आप को क्यों कहा, या शशि क्यों कहा, सूर्य क्यों कहा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तब तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।